बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यूनिट 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज एक्सरसाइज 4.6 एंड 4.7 लेक्चर नंबर 37। एक्सरसाइज 4.6 में आपके पास क्वेश्चन है कि फाइंड द फॉलोइंग कंटिन्यूड प्रोडक्ट। जो एक्सप्रेशन आपको गिवन है उनका आप क्या करें, कंटिन्यूड प्रोडक्ट फाइंड आउट करें। कंटिन्यूड प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, क्वेश्चन आपको दिए गए हैं और वो क्वेश्चन इस फॉर्म में आपको दिए गए हैं कि वो अरेंज फॉर्म में नहीं है। आप उसको क्या करेंगे, पहले फार्मूले के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे और फिर आप उसको सॉल्व करेंगे तो उसका कंटिन्यूड प्रोडक्ट फाइंड आउट हो जाएगा। आपको क्वेश्चन दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। आपके बुक में कुछ मिस्टेक है, आप उसको ठीक करें। मेरे ख्याल में दोनों को प्लस फॉर्म में दिया गया है, आप एक को माइनस करें एक को प्लस करें। जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास फार्मूला नहीं बन रहा। जब फार्मूला नहीं बनता तो क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट जो हमारे पास एलिमेंट है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से ओपन करेंगे, बाकी टर्म हमारे पास एज इट इज़ आ जाएंगे। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी के इक्वल होता है। यहाँ से मैंने उसको क्या कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से ओपन किया, बाकी टर्म मेरे पास एज इट इज़ आ रहे हैं। अब फार्मूला हमारे पास है और कौन सा फार्मूला है कि ए प्लस बी। देखिए जब हमारे पास बाहर जो एलिमेंट है वो प्लस फॉर्म में आते हैं तो उनके साथ कौन सा एलिमेंट हमारे पास लग जाता है फार्मूले में, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें जब हमारे पास एक्स प्लस वाई होगा तो इनमें से कौन सा इसके साथ मैच कर रहा है फार्मूला बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे माइनस वाला मैच कर रहा है, क्योंकि हमारे पास जब यहाँ पे a प्लस बी होता है तो उसके साथ जो एलिमेंट होता है वो माइनस फॉर्म में है, तो हम यहाँ से ये माइनस वाला उठा के इसके साथ लिखेंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं, हम फार्मूला बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये दोनों मिल के क्या बनाता है, a की 3 प्लस b की 3 बनाता है। सही है ना, कंटिन्यूड प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। इसी तरह हम a माइनस बी को ले लेंगे यानी x माइनस वाई। तो जब हमारे पास यहाँ पे देखिए a माइनस बी हो तो उसके साथ कौन सा एलिमेंट आना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो सारे प्लस वाले आने चाहिए। तो हम यहाँ से ये प्लस वाला उठा के इसके साथ लिख रहे हैं। सही, यहाँ फार्मूला बनाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे ये अरेंजमेंट तो हमने कर दी है। अब हम क्या करें, इसको फार्मूले के बेस पे देखिए एक्स स्क्वायर एक्स वाई यानी ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर, सेम यहाँ पे इसी तरह से हम इसको सिर्फ हमने ओपन किया है, ब्रैकेटों में हमने उसको अलग अलग लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे मैंने सारा फार्मूला लिख दिया। तो हमारे पास अब देखो ये क्वेश्चन भी ओपन फॉर्म में है और ये वाला क्वेश्चन भी हमारे पास ओपन फॉर्म में है। तो ये किसके इक्वल होगा, एक तो ये प्लस वाला जो है ये ए की 3 प्लस बी की 3 के इक्वल हो जाएगा और माइनस वाला जो है वो ए की 3 माइनस बी की 3 के इक्वल हो जाएगा। तो देखो ये हमारे पास सारा प्लस वाला है और ये हमारे पास माइनस वाला एलिमेंट है। अब देखो इसको मैंने क्लोज करके किसके इक्वल लिया, एक्स की 3 प्लस वाई की 3, और इस होल टर्म को क्लोज करके किसके इक्वल लिया, एक्स की 3 माइनस वाई की 3। अब ये दो टर्म्स जो हैं एक्स की 3 प्लस वाई की 3 और एक्स की 3 माइनस वाई की 3, ये दो टर्म्स हमारे पास मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हैं। तो जब हमारे पास कोई भी एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो तो हम इनको पहले देख लेते हैं कि हमारे पास सेम एलिमेंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अब देखिए एक्स की पावर 3 एक्स की पावर 3 दोनों सेम है ना, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो किस फॉर्म में करेंगे, 2 टाइम्स पे एक्स आया हुआ है, एक्स की पावर 3 2 टाइम्स पे आया हुआ है, तो देखिए एक्स की पावर 3 और उसके ऊपर स्क्वायर ले लेंगे, फिर यहाँ से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। y की पावर 3 2 टाइम्स पे आया हुआ है तो y की पावर 3 के ऊपर स्क्वायर ले लेंगे। अब देखिए x की पावर 3 की होल की पावर 2 है, तो हमारे पास इसके लिए फार्मूला है ना कि अगर हमारे पास a की पावर m और होल की पावर n हो तो वो इक्वल होता है किसके, a m मल्टीप्लाई n, यानी उसकी पावर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अब यहाँ से 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो x की पावर 6 माइनस y की पावर 6, और ये इस इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का क्या है, कंटिन्यूड प्रोडक्ट है। ठीक है, इसी तरह हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, 2x माइनस वाई 2x प्लस वाई 4x स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर। वो मिस्टेक यहाँ पे है, देखिए प्लस वाला, इसमें दोनों माइनस दिए गए थे तो आप इसमें से एक को प्लस करें एक को माइनस करें। क्वेश्चन नंबर 1 में मिस्टेक नहीं है, इसमें है। ठीक है, अब हम टर्म को रीअरेंज कर रहे हैं। रीअरेंज किस फॉर्म में करेंगे, फार्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे। फार्मूला हमें याद है कि हमारे पास a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a माइनस बी के साथ कौन सा एलिमेंट मैच करता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, ये तो फार्मूला है, ये तो बनाए गए हैं, इसमें तो हम चेंजेस नहीं कर सकते। हम इसके मुताबिक अपने क्वेश्चन को चेंज करेंगे, हम फार्मूला चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस के साथ हम इनमें से कौन सा लिखेंगे, प्लस वाला लिखेंगे। तो हमने प्लस वाला
देखिए बाहर माइनस है तो उसके साथ हमने प्लस वाला लिख दिया ताकि ये ए की 3 माइनस बी की 3 का फार्मूला बन जाए। इसी तरह प्लस के साथ हमने ये वाले माइनस वाला लिख दिया ताकि हमारे पास ये ए की 3 प्लस बी की 3 के फॉर्म में आ जाए। यहाँ से हमने सिर्फ इसको ओपन किया है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर मैंने फार्मूला डाल दिया। अब देखो ये हमारे पास ये ओपन फॉर्म में, ये फार्मूला हमारे पास अब देखिए ये ओपन फॉर्म में मौजूद है, ये फार्मूला भी हमारे पास ओपन फॉर्म में मौजूद है, ठीक है। तो हम इसको क्लोज कर रहे हैं। जब क्लोज करेंगे तो यहाँ पे ए आपके पास क्या है 2x है तो 2x की पावर 3 हो जाएगी। बी आपके पास क्या है y है तो y की पावर 3 हो जाएगी। फर्स्ट वन हमारे पास ए की 3 माइनस बी की 3 का फार्मूला बन गया। अब सेकंड को आप देखिए, सेकंड आपके पास देखिए यहाँ पे ए क्या है 2x है तो 2x की पावर 3 हो जाएगी और बी क्या है y है तो y की पावर 3 हो जाएगी, सही। अब देखो यहाँ पे 2x की पावर 3 है, इसका मतलब है ये 3 जो है वो 2 के ऊपर भी अप्लाई होगा, वो x के ऊपर भी अप्लाई होगा। मैंने यहाँ पे अलग अलग अप्लाई किया और y की पावर क्यूब। इसी तरह यहाँ पे 2 के ऊपर अलग, x के ऊपर अलग और y की पावर हमारे पास क्यूब आ रही है। अब देखो 2 की पावर 3 है, 2 को 3 टाइम्स पे मल्टीप्लाई करें 8x की पावर 3 y की पावर 3, यहाँ पे भी 8x की पावर 3 प्लस y की पावर 3। अब देखिए 8x की पावर 3 8x की पावर 3 सेम है ना, और 2 टाइम्स पे आया हुआ है y की पावर 3 और y की पावर 3 सेम है, 2 टाइम्स पे आए हुए हैं तो हमने इसके ऊपर स्क्वेयरिंग कर दी है। जब स्क्वेयरिंग करते हैं तो ये स्क्वायर जो है वो 8 के ऊपर भी है, वो 3 के ऊपर भी है और ये y के ऊपर है, तो हम 8 को 2 टाइम्स पे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 8 के ऊपर भी मैंने ले लिया और x की पावर जो है इसके साथ इसकी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि हमारे पास फार्मूला है इसके लिए सेम, y के लिए भी हमने वही प्रोसेस की। तो 8 को 2 टाइम्स पे मल्टीप्लाई करें आपके पास आता है 64, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें आता है 6, यहाँ पे 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें आपके पास आता है y की पावर 6। तो ये इस क्वेश्चन का क्या है कंटिन्यूड प्रोडक्ट है। आपके पास थर्ड पार्ट है इसके x माइनस 2x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 फार्मूले के बेस पे आपको दिया गया है, लेकिन एलिमेंट आपके पास अरेंज फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन का क्या करेंगे, इसकी अरेंजमेंट करेंगे। इसकी अरेंजमेंट कैसे करेंगे, फार्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे। हमारे पास x माइनस 2 है यानी a माइनस बी है, इसके साथ इनमें से कौन सा टर्म मैच करेगा। जब बाहर यहाँ पे एलिमेंट देखें ये माइनस में होता है तो यहाँ के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो हम यहाँ से प्लस वाले को इसके साथ ले लेते हैं। यहाँ हम खुद से नहीं कर रहे हैं, यहाँ फार्मूले के बेस पे कर रहे हैं, ठीक है। फिर x प्लस 2 लिखा, जब यहाँ पे प्लस होता है तो उसके साथ कौन सा एलिमेंट मैच करेगा, यहाँ पे माइनस वाला, सेकेंड टर्म के साथ माइनस वाला एलिमेंट मैच करेगा, तो हमने ये इसके साथ लिख दिया, सही है ना। फार्मूले के बेस पे हमने लिख दिया। अब हमने इसको सिर्फ क्या कर दिया, देखिए यहाँ से सिर्फ मैंने ब्रैकेट डाल दी, यहाँ से ए बी, तो ए आपके पास x है, बी आपके पास क्या है 2 है। फिर इसी तरह 4 है तो 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 2 के ऊपर मैंने स्क्वायर लिया है। हम इसको ओपन फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं ताकि हम इसको क्लोज करने में आसानी हो जाए, ठीक है। इसी तरह सेकेंड टर्म के साथ भी किया, सही। अब यह हमारे पास आ गई और यह हमारे पास आ गई। अब देखिए a माइनस बी यानी x माइनस 2 एस स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 किसके इक्वल होगा, ये माइनस वाला a की 3 माइनस बी की 3 के इक्वल होगा। तो यहाँ से देखिए a आपके पास क्या है x है, x की 3 और b आपके पास क्या है 2 की 3। सेम इसी तरह सेकेंड की तरफ हम आते हैं तो x आपके पास a है, a की 3 प्लस 2 आपके पास b है तो b की पावर 3। अब यहाँ पे x की पावर 3, 2 को 3 टाइम्स पे मल्टीप्लाई करें 8, और सेम प्रोसेस आपके पास सेकेंड टर्म के साथ भी x की पावर 3 प्लस y की पावर 2 की पावर 3 था तो 8 आ गए। अब x की पावर 3, x की पावर 3 2 टाइम्स पे आए हुए हैं तो उसके ऊपर स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 8 2 टाइम्स पे आए हुए 8 के ऊपर स्क्वायर, तो x की 2 पावर्स हैं। तो हमारे इसके लिए फार्मूला है कि m की पावर a की पावर m की पावर n हो तो m a किसके इक्वल हो जाएगा, a m मल्टीप्लाई n के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप x के 2 पावर्स हैं तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास x की पावर 6 और 8 को 2 टाइम्स पे मल्टीप्लाई करें आपके पास आता है 64। तो ये इस एक्सप्रेशन का क्या है, आपके पास कंटिन्यूड प्रोडक्ट है। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ फार्मूला अंडर रूट x माइनस अंडर रूट y फिर x प्लस अंडर रूट एक्स वाई प्लस वाई। कहती है कि इसके प्रोडक्ट फाइंड आउट करें फार्मूले के हेल्प से, ठीक है। आपके पास 2 टर्म्स हैं तो हम इसके लिए फार्मूला यूज़ करेंगे और फार्मूला कौन सा होगा, देखिए यहाँ पे आपके पास माइनस फॉर्म है, यहाँ पे अंडर रूट एक्स आपके पास a है, अंडर रूट वाई आपके पास b है, सही है। तो a माइनस बी, तो अब देखिए ये a स्क्वायर
हम इसके ऊपर स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर रूट के ऊपर तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर ख़त्म हो जाएंगे। तो देखिए सिंपल x है, फिर इसी तरह ए बी है, तो ए आपके पास यहाँ पे x है और अंडर रूट x है, और b आपके पास अंडर रूट y है। जब दो एलिमेंट के ऊपर अंडर रूट आता है तो हम अंडर रूट एक मरतबा लगा के वो दो एलिमेंट अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरह हम y स्क्वायर लेंगे ना, यानी b स्क्वायर, तो y के ऊपर स्क्वायर लेंगे तो सिंपल y। तो देखो ये आपके पास क्या बन रहा है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बन रहा है। तो ये किसके इक्वल होता है, a की 3 माइनस बी की 3 के इक्वल होता है ना। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि a आपके पास अंडर रूट x है और b आपके पास अंडर रूट y है। सही। अब देखो यहाँ पे मैंने इसको ओपन करके भी आपको बताया है, तो सेम वही टर्म आ रहे हैं। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, a की 3 माइनस बी की 3 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे अंडर रूट x की पावर 3, यहाँ से अंडर रूट y की पावर 3। अब स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, 1/2 आ जाती है। देखिए मैंने इसके साथ स्क्वायर रूट को हटा के 1/2, सेम इसी तरह यहाँ पे स्क्वायर रूट को हटा के 1/2। अब एक जो एलिमेंट है उसके अपनी पावर है 1/2, एक होल के ऊपर पावर है 3। तो ये पावर जब बाहर जाएगा तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1/2 मल्टीप्लाई 3, सेम इसी तरह यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई 3। अब 3 इसके न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3/2 और 3/2। तो x की वैल्यू आपके पास 3/2 माइनस x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, y की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हुई है, मैंने इसको x के जगह यहाँ पे y के जगह मैंने x लिखा है, आप उसको y कर दे। तो y की पावर आपके पास आ रही है 3/2। सही। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंप्लीफाई विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। सेम वही क्वेश्चन है, फार्मूले के बेस पे इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। देखिए यहाँ पे ये a है, ये b है, x की पावर p जो है वो a है, y की पावर q जो है वो b है। सही है। तो a प्लस बी वाला फार्मूला है, देखिए a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको देखें, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये किसके इक्वल होता है, a की 3 प्लस b की 3। यहाँ पे a को लिया है x की पावर p, b को लिया है y की पावर q। तो इसको सिर्फ यहाँ पे मैंने ओपन किया है। सही है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, देखें a की 3 प्लस b की 3 के इक्वल हो जाएगा। तो a आपके पास यहाँ पे x की पावर p की पावर 3 है और b आपके पास क्या है, y q की पावर 3 है। तो ये एक इसकी जो पावर है वो कांस्टेंट है, दूसरा इसकी वेरिएबल है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x की पावर 3p प्लस यहाँ पे y की पावर 3q आ जाएगी। ठीक है। तो ये इस इक्वेशन का क्या है, सोल्यूशन है, सिंप्लीफाई फॉर्म में आ चुका है। इसके बाद एक्सरसाइज 4.6 हमारा ख़त्म हो गया है। एक्सरसाइज 4.7 स्टार्ट करने से पहले सॉर्ट के बारे में मैं आपको बता दूं कि सॉर्ट हमारे पास क्या है। सॉर्ट हम उस क्वेश्चन को कहते हैं जिसमें हमारे पास इरेशनल नंबर आते हैं, जिस तरह अंडर रूट टू की एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं बता सकते, तो इसे क्या कहते हैं, सॉर्ट कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन जिनको हम एग्जैक्टली सॉल्व नहीं कर सके तो वो सॉर्ट कहलाता है। सही। फिर ऑर्डर ऑफ सॉर्ट हम स्क्वायर रूट, अगर हमारे पास स्क्वायर रूट है तो ऑर्डर ऑफ सॉर्ट क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और अगर क्यूब रूट है तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अगर 4 रूट है तो हमारे पास इसकी ऑर्डर क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। वो तो हम रूट के ऊपर डिपेंड करते हैं, फिर हम बता देंगे कि इसका ऑर्डर ऑफ सॉर्ट के ऑर्डर क्या है। आसान है बहुत, आप ये पेज पढ़ लें। फिर टाइप्स ऑफ सॉर्ट हैं, इसको भी आप पढ़ लें कि इसके कितने टाइप्स हैं। फिर आपके पास है कंजुगेट सॉर्ट। कंजुगेट सॉर्ट का क्या मतलब होता है, कंजुगेट हम कहते हैं अगर एक एलिमेंट आपके पास प्लस फॉर्म में मौजूद है तो अक्सर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास आयोटा होता है, आयोटा के साथ साइन को चेंज करके हम क्या कहते हैं, ये इसके कंजुगेट है। कोई भी एलिमेंट, कोई भी हमारे पास कांस्टेंट नंबर, साइन को हम चेंज करें तो ये वो हम कहते हैं कि ये उसके कंजुगेट है। जिस तरह हमारे पास देखिए यहाँ पे a अंडर रूट x प्लस बी अंडर रूट वाई है, तो उसका कंजुगेट क्या है, अंडर रूट x माइनस बी अंडर रूट वाई। यानी साइन चेंज करने को हम कहते हैं कंजुगेट सॉर्ट। अब देखिए सॉर्ट भी हैं, सॉर्ट का क्या मतलब होता है, स्क्वायर रूट के अंदर एलिमेंट, यानी ऐसे एलिमेंट जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, एग्जैक्टली उसकी मीनिंग हम नहीं बता सकते, उसके एलिमेंट, सॉरी मीनिंग नहीं, उसकी एलिमेंट हम नहीं बता सकते। जिस तरह अंडर रूट 2 की वैल्यू, जिस तरह पाई की वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ना इसकी, तो इसे हम सॉर्ट कहते हैं। और सॉर्ट, कंजुगेट सॉर्ट जो हमारे पास यहाँ पे ऐसे एलिमेंट, एक तो कंजुगेट है और दूसरा आपके पास सॉर्ट है, यानी स्क्वायर रूट के अंदर एलिमेंट है, और कंजुगेट यानी साइन चेंज करने को कहते हैं। अब देखिए 5 प्लस अंडर रूट 3 है, तो उसका कंजुगेट क्या होगा, 5 माइनस अंडर रूट 3 होगा। सही है ना। अब 2 माइनस अंडर रूट 5 है, तो इसका कंजुगेट क्या होगा, 2 प्लस अंडर रूट 5, यानी साइन को चेंज करे, प्लस है तो माइनस करे, माइनस है तो प्लस करे, तो वो उसका कंजुगेट कहलाएगा। फिर है रेशनलाइजेशन। अब रेशनलाइजेशन क्या है, रेशनलाइजेशन हमारे पास
कोई भी एलिमेंट अगर हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में आते हैं तो उसके डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे और अपोजिट साइन के साथ करेंगे, तो हम इसे कहते हैं रेशनलाइजेशन। सिंपल अल्फाज में आप इसको घर में पढ़ लीजिए इस पेज को, ठीक है। रेशनलाइजेशन का क्या मतलब होता है, अगर हमारे पास कोई एलिमेंट आ जाते हैं उससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, लेकिन अपोजिट साइन के साथ जब हम कर लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो कंजुगेट कहलाता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 4.7 में क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सिंपलेस्ट पॉसिबल सॉर्ट। आपके सॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी √12 है। कहती है इस सॉर्ट को आप क्या करें, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आ जाए। सही है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए 12 का हम सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो हमारे पास देखिए 2 × 3 आ जाता है, यानी 4 3 ज़रा 12, तो 2 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और 3 यहाँ से ये स्क्वायर रूट दोनों के ऊपर है, तो स्क्वायर रूट 2 के ऊपर अलग से अप्लाई करेंगे और 3 के ऊपर अलग से अप्लाई करेंगे। 2 और स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ गया 2√3। तो ये तो मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता और ना ही हम इसके एग्जैक्ट एलिमेंट बता सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इस सिंपलेस्ट सॉर्ट। फिर अगला सॉर्ट आपको दिया गया है √48। तो पहले हम 48 का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। अंडर का आप क्या करेंगे, 48 का एलसीएम ले लें। एलसीएम लेने के बाद आपके पास देखिए यहाँ पे 4 टाइम्स पे आपके पास 2, फिर आपके पास 3 आया है। तो हम इसकी पेयर बना देते हैं 2 2 की, ताकि स्क्वायर रूट हमारे पास ख़त्म हो जाए। तो 2 2 की पेयर बना के 2 के ऊपर पावर, 2 के ऊपर पावर मल्टीप्लाई 3। अब ये स्क्वायर रूट तीनों के ऊपर है, तो हम तीनों के ऊपर अलग से अप्लाई कर सकते हैं। सही है ना। यहाँ पे फार्मूला मैंने लिख दिया कि AB की होल पावर n हो तो वो A के ऊपर भी अप्लाई होगा और B के ऊपर भी अप्लाई होगा। तो हमारे पास यहाँ से 2 और 2 के ऊपर स्क्वायर रूट ख़त्म और स्क्वायर रूट ख़त्म, तो 2 और 2 बाहर आ गए। √3 के ऊपर से स्क्वायर रूट को तो हम हटा नहीं सकते। सही है। फिर यहाँ से 2 और 2 को मल्टीप्लाई करें, आपके पास आता है 4 √2 इज सिंपलेस्ट सॉर्ट। अब ये हमारे पास सिंपलेस्ट है, अब हम मज़ीद इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट है इसके, √240। पहले 240 का आप एलसीएम लेंगे। सही है। 240 का देखिए मैंने रफ वर्क में किया है, एलसीएम लिया तो हमारे पास देखिए 4 टाइम्स पे 2, फिर 3, फिर 5 आया है। अब इन दोनों की पेयर बना दें, इन दोनों की पेयर बना दें। तो यहाँ पे हमने 2 के ऊपर स्क्वायर और 2 के ऊपर स्क्वायर, यहाँ से 3, यहाँ से 5। अब ये स्क्वायर रूट 4 टर्म्स के ऊपर है, तो 2 के ऊपर भी अप्लाई किया, 2 स्क्वायर के ऊपर अलग से और 2 इसके ऊपर अलग से, 3 के ऊपर अलग से और 5 के ऊपर अलग से। सही है ना। यहाँ से स्क्वायर रूट ख़त्म, यहाँ से स्क्वायर रूट ख़त्म। यहाँ पे देखिए 5 के ऊपर और 3 के ऊपर हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट हैं। जब 2 एलिमेंट के ऊपर स्क्वायर रूट हो तो हम दोनों के ऊपर से उसको हटा के सिर्फ एक के ऊपर लगा सकते हैं। सही है ना। 5 3 ज़रा 15 आता है, तो 15 के ऊपर मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया है। सही है। 5 3 ज़रा आपके पास 15 है ये। फिर इसके बाद इसको फ़िलहाल मैंने हटाया नहीं है, दोनों को मैंने नहीं किया, फ़िलहाल इसको कर रहे हैं। सही है। 2 और 2 ये कैंसिल आउट हो गए, तो 2 और 2 4, 4 √3 और 5। अब हम इन दोनों में से स्क्वायर रूट को हटा के एक मरतबा भी लिख सकते हैं, 5 3 ज़रा 15। लेकिन आपके बुक में आंसर इस फॉर्म में मौजूद है कि 4 √3 और 4 √5 इस फॉर्म में मौजूद था, मैंने भी इस फॉर्म में छोड़ दिया है। अब इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, 4 √15, यानी 5 3 ज़रा 15 के फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। तो ये भी तो आपके पास क्या है, सिंपलेस्ट सॉर्ट है। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सॉर्ट। आपको सॉर्ट दिए गए हैं, उसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करें। देखिए 2 सॉर्ट आपको दिए गए हैं, 2 - √3 और 3 + √5 है। दोनों आपके पास मल्टीप्लिकेशन में है, पहले आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सही है। बहुत आसान क्वेश्चन है। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर 2 को √5 के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर √3 को 3 के साथ करें, फिर √3 को 5 के साथ करें। सही। अब यहाँ से देखिए 3 2 ज़रा 6 + 2 √5, यहाँ से 3 √3 और ये 3 और 5 जो है वो दोनों मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है और दोनों के ऊपर आपके पास स्क्वायर रूट है, तो एक मरतबा हमने स्क्वायर रूट डाला हुआ है और 5 3 ज़रा 15। अब ये हमारे पास क्या है, सिंप्लीफाई है, इससे मज़ीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। फिर इसके सेकेंड पार्ट है, देखें √3 - 4, फिर √2 + 1 है। सही है। पहले मल्टीप्लाई करें फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, तो √3 √2, फिर फर्स्ट एलिमेंट को सेकेंड के साथ, √3 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो √3 ही आया ना आपके पास। फिर आप क्या करेंगे, देखिए √3 √2, फिर इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो √3 ही आया। सही। फिर सेकेंड टर्म को फर्स्ट के साथ तो -4 √2, फिर सेकेंड टर्म को सेकेंड के साथ तो -4 आया। सही है। अब देखिए √3 √2 दोनों अंडर रूट के फॉर्म में हैं, तो हम दोनों से अंडर रूट हटा के सिर्फ एक मरतबा हम लिख रहे हैं। तो 3 2 ज़रा आपके पास 6, यहाँ से प्लस √3, इनके तो हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो 4 √2 - 4 ही आ जाएगा। ठीक है। अब ये उसके सिंपलेस्ट फॉर्म है।
इसका थर्ड पार्ट है √2 प्लस √3 √5 प्लस √2। तो दो आपके पास टर्म्स हैं, आप उनको मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट के साथ देखें √2 √5, फिर फर्स्ट टर्म को सेकंड के साथ √2 √2, फिर प्लस सेकंड टर्म को फर्स्ट के साथ √3 √5, फिर सेकंड टर्म को सेकंड के साथ √3 √2। सही है। अब यहाँ से देखिए √2 √5 दोनों अंडर रूट के फॉर्म में हैं, तो एक मरतबा अंडर रूट लगा दिया, 5 2 ज़रा 10। सही है। यहाँ से √2 टू टाइम्स पे आया हुआ है, तो √2 के ऊपर स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा ना यहाँ से। सही। अब ये 2 टाइम्स पे आया हुआ है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, तो 5 3 ज़रा 15, एक मरतबा अंडर रूट लगा दिया। यहाँ पे 3 और 2 मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, 2 अंडर रूट है, तो अंडर रूट एक मरतबा लगा के 3 2 ज़रा 6 हमने कर दिया। अब यहाँ से √3, यहाँ से 2 और अंडर रूट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो 2 आ गया, यहाँ से प्लस 15, यहाँ से प्लस √6, अंडर रूट प्लस 15 और अंडर रूट प्लस 6। तो ये आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म है, मज़ीद हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 4 है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ सिंप्लीफाई। कहती है कि आप उसको रेशनलाइज करें। अब एक एक हमें बता रहा है, ठीक है। रेशनलाइजेशन का क्या है, देखिए आपके पास 1/√7 है, डिनोमिनेटर आपके पास क्या है, √7 है। हम √7 को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। रेशनलाइजेशन का क्या मतलब होता है, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें। तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई भी करें, डिवाइड भी करें। देखिए √7 मल्टीप्लाई, √7 डिवाइड। अब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें। तो √7 को 1 के साथ और √7 और √7 मैंने लिख दिया। √7 और √7 2 टाइम्स पे आया हुआ है, तो √7 का स्क्वायर ले लेंगे। √7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, √7 ही आता है। अब यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो सिर्फ 7 रह गया। तो हमारे पास √7 डिवाइडेड बाई 7 क्या है, इस क्वेश्चन का रेशनलाइजेशन फॉर्म है। सेकंड आपके पास है 3 डिवाइडेड बाई √45 है। तो रेशनलाइजेशन का क्या मतलब होता है, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें। तो हम 45 को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 को √45 के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, तो √45 √45। अब देखिए √45 2 टाइम्स पे आया हुआ है, तो हम इसके ऊपर स्क्वायरिंग करेंगे। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। न्यूमिनेटर में आपके पास है 3 √45 डिवाइडेड बाई 45। अब इस अंडर रूट के अंदर जो 45 है उसका एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए 3 3 ज़रा 9, 9 5 ज़रा 45, 3 के ऊपर स्क्वायर ले लें और 5 डिनोमिनेटर मैंने एज इट इज़ छोड़ा है। आप क्या करेंगे, ये स्क्वायर रूट जो है वो दोनों टर्म्स के ऊपर है, तो 3 के ऊपर अलग से लिया, 5 के ऊपर अलग से लिया। यहाँ से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएंगे, 3 बाहर आ जाएगा। यहाँ से आपके पास √5 में से तो हम स्क्वायर रूट नहीं हटा सकते। अब ये 3 और ये 3 मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लाई करें 9 आ जाएगा, √5 डिवाइडेड बाई 45। अब देखिए 9 के टेबल में 45 आता है ना, 9 5 ज़रा 45, तो आपके पास क्या रह गया, √5 डिवाइडेड बाई 5। ये इस क्वेश्चन का क्या है, रेशनलाइजेशन फॉर्म है। थर्ड वाला क्वेश्चन आपके पास है 1 डिवाइडेड बाई √2 -1। अब इसकी रेशनलाइजेशन करनी है। अगर हमारे पास यहाँ पे 2 टर्म्स हो, 1 टर्म हो तो हम सिर्फ मल्टीप्लाई और क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अगर हमारे पास 2 टर्म्स हो तो हम यहाँ पे साइन के अपोजिट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ पे हमारे पास माइनस होगा तो हम प्लस √5 +1 मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो हम √2 -1 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, यानी इसके अपोजिट साइन के साथ। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स हैं तो उसके अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। देखिए मैंने यहाँ पे अपोजिट साइन के साथ किया, √2 +1 के साथ मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। फिर न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो यहाँ पे देखिए √2 2 टाइम्स पे आया हुआ है, इसके ऊपर स्क्वायर ले, -1 और 1 2 टाइम्स पे आया हुआ है, -1 के ऊपर स्क्वायर ले लिया। सही। तो यहाँ से 2 और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, 2 -1, तो 2 से 1 को निकाले आपके पास 1 आता है डिनोमिनेटर में। अगर आपके पास 1 है तो उसे हम लिखते नहीं हैं, तो आपके पास इसकी रेशनलाइजेशन फॉर्म क्या आ गया, √2 +1। आपके होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट और क्वेश्चन नंबर 4 के 4 एंड 5 पार्ट, ये आप घर में करेंगे। इन दोनों का क्या करना है, रेशनलाइजेशन करें और इनके आप मल्टीप्लाई करके एलिमेंट निकालें। ठीक है, ये आपका होमवर्क है।